हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से आपके एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, उसी के अनुसार लाया गया हर एक टॉपिक से प्रीवियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं करेंट क्वेश्चन से रखा गया है। आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लेना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को पास भी शेयर जरूर कर देना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखो, करेंट का क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त अभ्यास तर्कस भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? बताओ, इंपॉर्टेंट है। करेंट का क्वेश्चन ध्यान में रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। किसके बीच? तो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है? बताओ, हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है? ज्योति सिंह, प्रीति सूदन, आरजू सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन। कौन बने हैं? तो प्रीति सूदन बने हैं किसका? यूपीएससी की नई अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास है, आप लोग इसे जरूर याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से 23वें जैन धर्म के तीर्थकर कौन थे? 23वें जैन धर्म के तीर्थकर कौन थे? ये पूछा आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। इसे याद रखना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भगवान पार्श्वनाथ थे। कौन थे? भगवान पार्श्व। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23वें जैन धर्म के तीर्थकर कौन थे? तो भगवान पार्श्वनाथ। अगर 24वें पूछे थे तो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी थे। 24वें जो थे महावीर स्वामी थे, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर 1928। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये भी आपको पूछता है, तो ये दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ। ये भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ? तो दिल्ली में हुआ था 1928। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्या पूछा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे भारत की स्वतंत्रता के समय? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लेमेट। क्या हो जाएगा? क्लेमेट इटली थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस पार्टी से थे? ये भी आपको पूछता है एग्जामों में। तो ये लेबर पार्टी। किस पार्टी से थे? तो लेबर। ये ध्यान में रखना, ये भी पूछा है लेबर पार्टी से ये निर्वाचित थे। अगला प्रश्न दिया गया है कि दिलीप नोगमैथम को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताओ, नोगमैथम को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी। किस भाषा के लिए? तो मणिपुरी भाषा के लिए इन्हें पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? रेलवे से संबंधित और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे से जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए, आप लोग इसे जरूर कंठस्थ याद रखना। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा का प्रारंभ जो है वो कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
1997 में। कब हुआ था? 1997। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से प्लासी का युद्ध कब हुआ था? क्या पूछा है? निम्नलिखित में प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757। कब हुआ था? 23 जून 1757। ये आप लोग ध्यान में रखना। और चलो बताओ 1759 का कौन सा युद्ध हुआ था? 1759 का जो हुआ था वो बेदरा का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बेदरा का युद्ध, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 1761, बताओ 1761 कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का तीसरा, क्या हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ये भी याद रखना। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, और 1759 बेदरा का युद्ध, 1757 प्लासी का युद्ध, और 1764 बता दो। 1764 जो है वो किसका युद्ध हुआ था? तो 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। चारों इंपॉर्टेंट है, चारों याद रखना, आपके एग्जामों में पूछा जाता है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। 1757 प्लासी का युद्ध, 1759 बेदरा का युद्ध, 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध, और 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा है? वन दिवस। तो वन दिवस जो है वो 21 मार्च को कब मनाया जाता है? 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो बताओ, 22 मार्च का भी आपके एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि 22 मार्च का कौन सा दिवस मनाया गया था, मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जल दिवस। कौन सा दिवस? ध्यान में रखना, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला प्रश्न दिया गया है, 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? बताओ 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है वो कहाँ आयोजित होंगे? आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? अमेरिका। कहाँ खेला जाएगा? तो अमेरिका में खेला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो कब खेला जाएगा, ये भी याद रखना। तो कब खेला जाएगा? तो ये 2028 में आयोजित होगा 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, और अमेरिका में खेला जाएगा। ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है, भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कौशल की राजधानी कहाँ दिए थे? तो आप लोग ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक लिखा गया है, क्या कर लेना? श्रावस्ती कर लेना, यहाँ पे त बना लेना, थोड़ा सा मिस्टेक है। श्रावस्ती में कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में हाईटेक सिटी के नाम से किस सिटी को जाना जाता है? क्या पूछा? हाईटेक सिटी। तो हाईटेक सिटी आप लोग ध्यान में रखना, हैदराबाद को किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद को हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भारत का मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है, किस शहर को? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर हो जाएगा हैदराबाद, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? क्या पूछा है? बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। बोरलॉग पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था 1972 में हुआ था। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि बोरलॉग पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है बोरलॉग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान में रखना, ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट योजना
किस राज्य से संबंधित है? बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट योजना जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पैरा ओलंपिक 2024 में कृष्णा नागर ने कौन सा मेडल जीता है? बताओ कि पैरा ओलंपिक 2024 में कृष्णा नागर जो है वो कौन सा मेडल जीते हैं? तो ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीते थे कृष्णा नागर? तो स्वर्ण पदक जीते थे। बताओ ये किस खेल से संबंधित है? बताओ, तो ये बैडमिंटन से। किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित थे, ये भी याद रखना, बैडमिंटन से संबंधित। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया? बताओ, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? करेंट का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान में रखना। आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ किया है निर्मला सीतारमण जीएसटी का भवन का उद्घाटन? तो राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों और आपके पास जितने भी ग्रुप हो आप लोग वहाँ एक बार शेयर जरूर कर देना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्या पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? औरंगजेब लेन को नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल पथ कर दिया गया है, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया, या डॉक्टर जगदीश बोस, या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखना। आप इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कर दिया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पथ कर दिया गया। क्या कर दिया है? औरंगजेब लेन को बदलकर उसका नाम क्या कर दिया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से उदय शंकर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? उदय शंकर जो है वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कथकली। किससे संबंधित है? तो कथकली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? क्या पूछा है कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया? आपका एग्जाम में पूछा था, ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में। किस में? अनुच्छेद 324 में दिया गया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, साल 2025 के एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2025 के एशिया कप का मेजबानी जो है वो कौन सा देश करेगा? तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश। कौन सा देश करेगा? अपना देश भारत करेगा। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? पूछा है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, और ये कब स्थापना किया गया था, ये भी ध्यान में रखना। तो ये कहाँ इसका मुख्यालय पूछा है, तो ध्यान में रखना मनीला। कहाँ स्थित है? मुख्यालय जो है मनीला में स्थित है। मनीला कहाँ स्थित है? मनीला, जो फिलीपींस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। फिलीपींस
फिलीपींस, ये याद रखना। कहाँ? मनीला फिलीपींस में स्थित है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। और इसका स्थापना जो हुआ था वो 1966 में। कब हुआ था? 1966। ऑप्शन नंबर सी आप लोग ये भी याद रखना। दोनों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखा गया है, दोनों याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। क्या पूछा है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दूध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूध। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताओ कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया था। ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मलेरिया रोग का वाहक पूछा है, कौन सा हो जाएगा? एनोफिलीज मच्छर, कुत्ता, सांप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखना, आपका हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। क्या होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और कुत्ता के काटने से कौन सा रोग होता है ये भी पूछता है, तो ध्यान में रखना रेबीज। कौन सा? रेबीज रोग होता है कुत्ता के काटने से। और मलेरिया रोग का वाहक जो है वो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा चिकित्सा की खोज जो है वो किसने की थी? अल्ट्रावायलेट किरणें द्वारा चिकित्सा की खोज जो है वो किसने किया था? तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रिंसेन किया था। कौन किया था? फ्रिंसेन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रिंसेन। अगला प्रश्न दिया गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज कब हुआ था? जो 2024 में ओलंपिक हुआ है, पूछ रहा है कि आगाज कब हुआ था। करेंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज कब हुआ था। तो ध्यान में रखना 26 जुलाई को। कब हुआ था? 26 जुलाई को आगाज हुआ था। चलो, और समापन बता दो, समापन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो समापन जो हुआ था वो 11 अगस्त का हुआ था। कब हुआ था? ध्यान में रखना कि आगाज बोले तो 26 जुलाई को, और समापन बोले तो 11 अगस्त को। लिख लेना यहाँ समापन जो होगा 11 अगस्त। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मुखौटा नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश मुखौटा नृत्य संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? जयपुर, हुबली, जबलपुर या इनमें से कोई नहीं। तो बता देना, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो स्थित है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर जयपुर में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के कितने राज्य नेपाल सीमा से लगे हैं? भारत के कितने राज्य जो है वो नेपाल सीमा से लगते हैं? 3, 4 या फिर 5 राज्य। तो कितने राज्य नेपाल सीमा से लगते हैं? तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर जो होगा वो 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से लगे हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामों में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत एवं अफगानिस्तान के बीच जो है वो सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? बताओ, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच जो है वो सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा 106 किलोमीटर। कितना लगता है? 106 किलोमीटर भारत और अफगानिस्तान के बीच लगता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो बताओ कि सबसे अधिक जो है सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? तो भारत और किस देश के साथ सबसे अधिक सीमा रेखा लगती है? तो बांग्लादेश। किससे लगती है? बांग्लादेश के साथ, ये याद रखना। और इसकी लंबाई जो है वो कितना है? तो ये 4096.7
7 किलोमीटर। ये जो हो जाएगा ये भारत और बांग्लादेश किससे हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ। ये याद रखना कितना लंबाई है, तो 4096.7 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ कितना लगता है, तो 3323 किलोमीटर ये पाकिस्तान के साथ लगता है, ये ध्यान में रखना। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, पाकिस्तान हो जाएगा 3323 किलोमीटर। और अब बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा लगता है तो 4096.7 किलोमीटर। तीनों याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरी पूछ दे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो, इसकी 100% गारंटी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न दिया गया है कि महिला टी20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन सी है। क्या पूछा है, भारतीय खिलाड़ी पूछा है कि महिला टी20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन सा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरमनप्रीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरमनप्रीत। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है, यदि बर्फ पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा। बताओ, पानी का स्तर बढ़ेगा, कमेगा या फिर समान रहेगा। तो शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है, तो यदि बर्फ पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा, तो पानी का स्तर समान रहेगा, नहीं ना तो घटेगा ना तो कमेगा। ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो है वो किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। किसका करते हैं, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पौधे में रंध्र की स्थिति की पहचान कीजिए। पौधे में रंध्र की स्थिति की पहचान जो है किससे किया जाता है, जड़ पर, तना पर या फिर पत्तियों पे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस पे, पत्तियों पे किया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह आप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो ध्यान में रखना और इसे याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से कौन सा नियत तापी प्राणी है। क्या पूछा है, नियत तापी प्राणी कौन सा है, बकरी, व्हेल, चमगादड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्हेल। क्या हो जाएगा, व्हेल जो है नियत तापी प्राणी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से पांडा किसके कुल का होता है। पांडा जो पशु है वो किसके कुल में आता है, बंदर के, मानव के या फिर भालू के। तो ध्यान में रखना, ये भालू के कुल में आता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखे होंगे कि भालू की तरह ही वो दिखता है, तो कि पांडा जो किसके कुल में आता है, भालू के कुल में आता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में कहाँ हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन हुआ। हाल ही में कहाँ हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किसने 1885 में हैजा का टीका विकसित किया था। 1885 में हैजा का टीका जो है विकसित किसने किया था, जेमे फेरैन या जोनास साझा या कैलमेट। तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जेमे फेरैन किया था। कौन किया था, जेमे फेरैन। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसका, तो हैजा का टीका का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि
गांधी शांति पुरस्कार जो है वो वार्षिक पुरस्कार किसे दिया जाता है? व्यक्तियों को, संस्थाओं को, या ए और बी दोनों को? तो गांधी शांति पुरस्कार जो है वो व्यक्तियों को और संस्थाओं को दोनों को दिया जाता है। तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया? बताओ। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि क्या पूछ रहा है, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन रूप सिंह। किनके नाम पे? तो कैप्टन रूप सिंह के नाम पे रखा गया है। यहाँ पे मेजर ध्यानचंद मत मार देना, वो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, वो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उसे भी याद रखना। लेकिन जर्मनी में जो सड़क बनाया गया वो कैप्टन रूप सिंह के नाम पे बनाया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, मोसाद जो है वो किस देश का गुप्तचर संस्था है? बताओ। मोसाद जो है वो किस देश का गुप्तचर संस्था है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इजराइल देश का। किस देश का? इजराइल देश का गुप्तचर संस्था है वो मोसाद। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या पूछा है कि निम्न में से एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सा है? तो एशिया का सबसे लंबी नदी हो जाएगा यांगत्जे। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यांगत्जे। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। और इसकी लंबाई जो है वो 6300 किलोमीटर है। कितना? 6300 किलोमीटर। और विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगा जो नील नदी हो जाएगा। और भारत की सबसे चौड़ी नदी जो हो जाएगा वो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये चौड़ी हो जाएगा। और ये विश्व की लंबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्व की लंबी। और एशिया की सबसे लंबी यांगत्जे नदी है जो 6300 किलोमीटर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? बताओ। किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? एशिया, अफ्रीका या फिर अंटार्कटिका को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका को। किस महाद्वीप को? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है क्या? समर्पित महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। बताओ। अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो संबंधित है वो किससे है? युद्ध विराम, नाटो, ओजोन परत या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा आपका ओजोन परत से। किससे? ओजोन परत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक खालिस्तान देश है, संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य या फिर ये सभी? तो क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत ये संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य ये सभी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? ये सभी। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1946 में किस भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? बताओ। किसे जो है 1946 में भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को? तो किन्हें बनाया गया था 1946 में भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामों में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्या? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और आपके पास जितने भी ग्रुप हो ग्रुप में शेयर एक बार जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।